हेलो, हाँ नमस्ते। हेलो। मैं सभी को नमस्कार। और न्यूज़ 88 से मैं नीलकंठ नाथ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हमारे साथ देखिए, अभी दीघा में जो जगन्नाथ धाम हुआ है, तो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं शिलादित्य सेन। तो उनके साथ थोड़ा बातचीत करेंगे इसी बारे में। शिलादित्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 88 में। क्या बोलना चाहेंगे जो आपका उधर दीघा में जो जगन्नाथ धाम हुआ है, अभी जगन्नाथ मंदिर हुआ है, तो आपके सीएम ममता बनर्जी ने उसको जगन्नाथ धाम बुलाया है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान मतलब इंसान जो है वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान उसको जो बोलेगा वो वही करेगा। अभी ममता जी जो किए है वो भगवान ने उनको बोला है शायद, इसलिए उन्होंने धाम नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि पुरानों में जिसको धाम बोला है वही धाम होगा, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत धाम है जो पुरानों में नहीं है, जो लोगों ने खुद से उनको धाम बताया। जैसे जैसे कि आप हमारे देखो, बंगाल में। देखिए हाँ शिलादित्य जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारे टोटल भारतवर्ष में 400 धाम है। तो हाँ, 400 पुरानों में धाम। 400 धाम का ही नाम है। द्वारकाधीश धाम, द्वारका धाम, दीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम और पुरी धाम, ये चारों जगह है। हम्म, उनके भी तो बहुत सारा धाम है जो हम मतलब इंसान के भक्तों ने अपने भक्ति से उनको नाम रखा है धाम। देखिए, तो ऐसे धाम बहुत है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि पुरानों में जो धाम बोला है अगर जैसे धाम कि आप नहीं बोल है। रहे हैं बहुत सारे धाम है, जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा? एग्जाम्पल है, आप हमारा इधर दो जगह का नाम बता था। एक नवद्वीप धाम है, हम्म, चैतन्य महाप्रभु जी जन्म ग्रहण किए थे। तो वो धाम इसलिए है क्योंकि हमारा इधर जितना वैष्णव है, तो जितना लोग वैष्णव भारत में है, वो लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण का और एक अवतार जो है, कृष्ण जगन्नाथ के बाद और एक है, वो कल्कि और जगन्नाथ के बीच में जो अवतार है वो अवतार है हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा भाव था, मतलब वो कृष्ण प्रेम कर रहा है, लेकिन वो उसको अंदर से उसको ऐसा लग रहा है कि वो राधा है, वो राधा भाव से कृष्ण कर रहा है। ठीक है, तो उनका एक कथन में बोल रहा हूँ कि महाप्रभु जी पुरी में गए तब नाथ राजाओं का भगवान था। सिर्फ राजा आएंगे, राजा उसको स्पर्श कर पाएंगे। पंडा है, पंडा उसको स्पर्श कर पाएंगे। जितना आम आदमी है, जितना बाहर का आदमी है, वो कहीं उसका आदमी नहीं जा सकते। आपने अपने मन में भगवान से विनती किया कि हे जगन्नाथ, आप तो जगत का नाथ हो, अगर जगतवासी आपके पास नहीं जा पाए तो आप जगत का नाथ हो, आप तो जगत का नाथ ही नहीं हो। तो ये मन में उनका एक आया कि भगवान को बोले। तो उसका नेक्स्ट वाला दिन रथ था। तो रथ में तब क्या था कि राजा आते थे, वो झाड़ू वाड़ू लगाते थे, फिर घोड़ा रहता था, हाथी रहता था, और जो पंडा लोग रहते थे वो रथ को खींचते थे और रथ चल पड़ता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, रथ तो चल ही नहीं रहा है। हाथी उठा लिया, 250 हाथी आ गया, खींच रहा है, रस्सी टूट गया, लेकिन रथ तो वही का वही रथ खड़ा हुआ है। अब क्या होगा? आप लोग है कि आप जगतवासी को ये पकड़ने की मौका दो। तो पहले तो बहुत बड़ा हुआ, बात वितंडा हुआ। फिर उन्होंने बोला ठीक है, एक बार आप कर लो। ठीक है, तब महाप्रभु जी गए, उनका जो शिष्य है वो रथ। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, ये आपका ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का, तो हाँ, वो अभी मुर्शिदाबाद में जो हालात हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो वाकफ बिल देश में लाया गया, वाकफ संशोधन बिल हुआ, उसके बाद जो हालात हुआ मुर्शिदाबाद में, हम लोग सब पूरा भारतवर्ष
अभी देख रहा है वेस्ट बंगाल किस तरह सेकंड जम्मू कश्मीर बन रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग थे, उनको भगाया गया है। जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको भगाया गया है। और आप जानते भी होंगे पहलगाम में जो आक्रमण हिंदू पूछ कर आक्रमण हुआ, तो मुर्शिदाबाद में अभी कैसा हुआ। और वेस्ट बंगाल कोलकाता में बहुत सारी जगह में अभी हिंदू मुस्लिम ऐसा चल रहा है। तो ममता बनर्जी तुष्टीकरण राजनीति नहीं करते, आपको नहीं लगता? क्योंकि देखिए आप जानते होंगे जो दशहरा में होता है, दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी एक दो बार वहाँ का जो वो क्या मतलब बंद कर दिया था। नहीं, ये पूरा सच नहीं है, अर्थ सत्य है। ये सही है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति करता है, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति भारत का सारे राजनेता ही करते हैं। दूसरे अंचल में दूसरे लोगों का तुष्टीकरण होता है। जैसे इधर बंगाल में मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण होता है। भाजपा जो है वो हिंदू लोगों का तुष्टीकरण करने की कोशिश करता है। फिर आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो उधर और बिहार में चले जाएंगे तो उधर लालू यादव जो है वो यादव और मुस्लिम का तुष्टीकरण करने की कोशिश करता है। तो ऐसे हर जगह में तुष्टीकरण का राजनीति हो रहा है। सच बताओ तो देश में सबको एक साथ लेके चलने का राजनीति ज्यादा हो नहीं रहा है। सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री चाह रहा है कि ऐसे ही कुछ हो, लेकिन उनका पार्टी का लोग ही जो है वो कहीं कहीं पे ऐसी तुष्टीकरण ही कर रहा है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ये पहली बात। दूसरा है कि विसर्जन, आप जो बोल रहे थे कि दुर्गा पूजा बंद हुआ है, दुर्गा पूजा बंद नहीं हुआ था। ये विसर्जन जो था वो मुहर्रम एक दिन में पड़ गया था, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया था। तो ऐसा इंसिडेंट बंगाल में पहला नहीं है, ये पहले हमारा इधर लेफ्टी जमाने में भी हो चुका है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका धर्म ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए अलग से रूट बना दो, हमारे लिए अलग से रूट बना दो, ताकि जो आपस में मिलजुल नहीं पाएंगे, कहीं पे झमेला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विसर्जन का व्यापार है ना। और मुझे लगता है कि बंगाल का जो एटलीस्ट कोलकाता का जो मुस्लिम लोग है वो ये चीज जानते हैं, उनको पता भी है कि ये जो कर रहा है ये तुष्टीकरण ही है, ठीक है। लेकिन उनका जो ऐसा होता है ना कि उनका जो इमाम वगैरह जो होता है वो जो फतवा दे दे कि इसको ही वोट देना है, तो जाके उनको वोट देते हैं, क्योंकि वो लोग अपना धर्म गुरु को ज्यादा मानते हैं। हम हिंदू लोग उतना नहीं मानते हैं, तो इसीलिए हमको अगर कोई माननीय आदि शंकराचार्य आके बोल रहे हैं कि आप भाजपा को वोट दो, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि आप भाजपा का दलाल हो। लेकिन ये मुस्लिम लोगों में वो अपने इमाम को ये नहीं बोलेगा कि आप टीएमसी के दलाल हो या फिर आप कांग्रेस के दलाल हो, ये उन लोगों को नहीं बोलेंगे। तो ये कमी हम में है, ये हम हिंदू में ये कमी है कि हम हमारा धर्म गुरु के ऊपर ज्यादा प्रश्न करते हैं। अच्छा, तो अभी जो वक्फ बिल के बाद में जो हुआ मुर्शिदाबाद में, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? ये तो होना नहीं चाहिए था। सरकार को इसको बहुत पहले इसको भाग के जांच के इसको रोक देना चाहिए था। ये इतना हंगामा, इतना तांडव नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सरकार का गलती है, सरकार को ही सही करना पड़ेगा। हम लोग तो यही चाहेंगे कि ममता बनर्जी का जो सरकार इधर चल रहा है, ये अपना जो दोष या अपना जो त्रुटि जो है वो सही से पहचान ले या सही से एक्शन ले, जो लोग किया है उनको पकड़े और सही से उनको मतलब क्या बोलूं, उसका कुछ पनिशमेंट उन लोगों को मिले ये करने का। ऐसे नहीं को तुम बोल रहे हो कि जाके बुलडोजर से उनका घर उड़वा दो, लेकिन उसको कुछ ऐसा पनिशमेंट दो कि आगे जाके कोई अगर ये करने की कोशिश करेगा उसको मन में एक शंका आएगा कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो सरकार मेरा ये हाल करेगा। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं होता है। अच्छा ठीक है शिलादित्य जी, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपको बहुत